दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ एक ऐसा मुग़ल बादशाह जिसके बारे में कहा जाता है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक ऐसी निशानी जिसे सदियों तक याद रखा जाए, एक ऐसी निशानी जिसे हम 7 अजूबों में से एक गिनते हैं, ऐसी निशानी जिसे विदेशी कोई भी भारतीय आए तो देखे बिना नहीं रहे, और ऐसी निशानी जिसको देखकर केवल और केवल आश्चर्य किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। आज हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल जो भारत का ताज है। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ये ताजमहल का एक हमने चित्र लिया है। आपने ताजमहल आगरा जाके देखा भी होगा, और बहुत सुंदर इमारत है, और ऐसी इमारत है जो एक पति ने अपनी प्रेमिका की याद में बनाई है। आज भी इस इमारत के निर्माण के बाद में बहुत सारे प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहते भी हैं। पहले ये कहते थे कि भाई मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, लेकिन ताजमहल का निर्माण जो है वो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कितनी इंतहा कर सकता है, उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ताजमहल और शाहजहाँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस समय में कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने ताजमहल के बारे में क्या कहा, क्या वृत्तांत लिए, तो उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें शाहजहाँ, जो जहांगीर का पुत्र था। शाहजहाँ का जो समयकाल है वो 1627 से 58 तक है। 1658 में इसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब शासक बन जाता है। ये जो काल है इसमें इसने संगमरमर का बहुत अधिक प्रयोग किया, इसलिए इस काल खंड को संगमरमर के युग के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? संगमरमर का युग या संगमरमर काल। संगमरमर काल या युग की संज्ञा इसे दी जाती है, क्योंकि शाहजहां ने, देखिए अकबर ने जो निर्माण कराया वो लाल बलुआ पत्थर से कराया, लेकिन शाहजहां के जो निर्माण है वो आपको उसमें संगमरमर का अधिक प्रयोग देखने को मिलेगा। आगरा के किले में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिसको इसने तोड़वाया और संगमरमर से उसका निर्माण कराया। तो इसलिए शाहजहां का जो शासन काल है वो संगमरमर के युग के नाम से जाना जाता है। एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन। एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन। ये पर्सी ब्राउन जो है, पर्सी ब्राउन, ये पर्सी ब्राउन जो है ये एक तुलना करता है, और तुलना करते हुए कहता है कि जिस तरह ऑगस्टस ने रोम को पत्थरों का बना पाया, और उसे संगमरमर का बनाकर छोड़ा, उसी तरह मुगल काल में शाहजहां को पत्थरों का निर्माण मिला, पत्थरों का निर्माण मिला, और उसने संगमरमर में बदल दिया। इसीलिए तो इस युग को संगमरमर का युग कहते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है पर्सी ब्राउन कहता है कि ऑगस्टस को जिस तरह रोम जो है वो पत्थरों का बना हुआ मिला, उसी तरह शाहजहां जो है इसने भी लाल बलुआ पत्थर की इमारतों को मार्बल में या संगमरमर में बदल दिया। और ज़्यादातर जो संगमरमर है शाहजहां के समय में वो राजस्थान से आयात किया जाता।
राजस्थान में नागौर जिले में कस्बा है, वर्तमान नागौर जिले में कस्बा मकराना। और बहुत सारे कलाकार जो हैं वो पत्थर तराशने वाले वो मकराना भेजे गए और वहाँ से पत्थर निकाल के वो आगरा भेजा जाता था। आज भी बहुत सारी फैमिलीज है जो वहाँ निवास कर रही है, जो शाहजहाँ या मुगलों के समय से ही वहाँ निवास कर रही है। एक इतिहासकार और है जिसका नाम है आशीर्वाद श्रीवास्तव। आशीर्वाद श्रीवास्तव ने इसका जो शाहजहाँ का समय काल है, आशीर्वाद श्रीवास्तव, आशीर्वाद श्रीवास्तव, आशीर्वाद श्रीवास्तव ने भारतीय वास्तुकला का, भारतीय वास्तुकला या कह ले स्थापत्य का स्वर्णकाल, या स्थापत्य का स्वर्णकाल मुगल काल को कहा। किसने कहा है? तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। ये आशीर्वाद श्रीवास्तव का जो कोटेशन है कि भारतीय वास्तुकला का स्वर्णकाल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। तो हम दो चीजें बात करेंगे, एक बात करी हमने पर्सी ब्रह्मन की, एक बात करी हमने आशीर्वाद श्रीवास्तव की। अगर हम बात करें शाहजहां के शासनकाल में, तो जो विशेषताएं हैं, हमें कुछ विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती है। एक तो इस समय में ज्यामितीय जो संरचनाएं हैं, ज्यामितीय संरचनाएं हैं, उनका उपयोग किया जाने लगा। संगमरमर का प्रयोग, अधिक किया जाने लगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस समय में मेहराब जो थे वो दांतेदार बनने लगे, जिन्हें अमरूदी गुंबदी इमारत बनने लगी। ठीक है, दांतेदार मेहराबों का प्रयोग हुआ। अमरूदी गुंबदों का प्रयोग हुआ। पित्रादुरा जड़ावा, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पित्रादुरा का अधिक प्रयोग। एक जो विदेशों में जो चारबाग पद्धति चलती थी वो भी, और चमक धमक से युक्त भवन बनाए जाने लगे। चमक धमक युक्त भवनों का निर्माण, जैसे हम बात करते हैं तो जड़ाव होना उन पे, और मेहराबों पे नक्काशी युक्त मेहराब। तो ये सब विशेषताएं देखने को मिली। मेनली हम बात करें तो मार्बल या संगमरमर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो शाहजहां जो है वो जब इसका शासनकाल था तो इसका अपना जो रेवेन्यू का 60 से 70% जो राजस्व था वो निर्माण पर खर्च किया जाने लगा। और इसने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं ना PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आज की डेट में। तो वो जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था, क्योंकि इतना खर्च करेगा तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाने लगा। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो शाहजहां के द्वारा की गई। दोस्तों, इस तरह शाहजहां ने अपने भवन निर्माण में बहुत अधिक खर्च भी किया और उसे एक अलग श्रेणी, अलग स्तर पर ले गया। आगे हम बात करते हैं आज के हमारे मूल विषय की, सबसे इंपॉर्टेंट की, या मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत निर्माण हुई स्थापत्य में, ताजमहल की। तो ताजमहल जो है कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले हम बात करें ताजमहल, तो ये आगरा में है। और आगरा कौन से राज्य में पड़ता है? भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये जो ताजमहल है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तो शाहजहां के द्वारा किया गया। शाहजहां ने इसका निर्माण किया। और निर्माण किसकी याद में किया? तो मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में।
अब ये मुमताज महल जो है, इसका जो मूल नाम था वो था अर्जुबंद बानो। याद रखना भाई, इसका मूल नाम क्या था? अर्जुबंद बानो। अर्जुबंद बानो। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो हमने बात करी थी कि ईरान से निकाला था किसको? मिर्जा गियास बेग को। मिर्जा गियास बेग, और इस मिर्जा गियास बेग को उपाधि दी थी एतमादुल्ला जहांगीर ने। सबसे पहले ये किसकी सेवा में आया था? अकबर की सेवा में। मैं बता चुका हूं आपको, सारी हमने बात कर ली है। तो एतमादुल्ला की इसको उपाधि दी थी। इसके बाद में इसके जो पुत्र थी और पुत्री थी, पुत्री हुई नूरजहां और पुत्र हुआ आसफ का। ये सब पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। इस नूरजहां का जो विवाह होता है वो होता है जहांगीर से, और इस आसफ खां की जो पुत्री है वो कौन थी? वो थी अर्जुबंद बानो। अर्जुबंद बानो। ये अर्जुबंद बानो जो है ये इसकी 12वीं पत्नी थी। देख लो भी प्यार कितना है ना। 12वीं पत्नी से जाके इसको इतना बेइंतहा प्यार हुआ। बाकी 11 से नहीं हुआ। मुगलों का प्यार बड़ा अजीब है। अर्जुबंद बानो जो 12वीं पत्नी थी उससे इसको बेइंतहा प्यार हुआ, और उसकी 14वीं संतान बुहरानपुर में जब ये गर्भवती थी तो ये 14वीं संतान को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हुई। कहते हैं कि इसकी 14 संतानों में से केवल 7 ही जीवित रही थी। 7 ही जीवित रही और इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु का बहुत गम लगा। कौन सी पत्नी? 12वीं पत्नी। कौन सी संतान जन्म करते हुए? 14वीं। और फिर जाके शाहजहां ने सोचा कि मैं इसकी याद में कोई ऐसा निर्माण करके जाऊं। तो उसने 1631 के अंदर निर्माण प्रारंभ किया। तो 1653 तक चला। लगभग कितने वर्ष? तो 22 वर्ष तक ये निर्माण चला ताजमहल का। 1631 से लगाकर 1653 तक ये निर्माण चला। उस निर्माण में लगभग 9 करोड़ रुपए, कुछ बुक्स में अलग अलग राशि दी हुई है, 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। वापस से आप बात रिपीट करें। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। मुमताज महल का मूल नाम क्या? अर्जुबंद बानो। अर्जुबंद बानो किसकी पुत्री? तो आसफ खां की। आसफ खां मिर्जा गियास बेग का पुत्र था और नूरजहां का भाई था। ये शाहजहां ने, इसकी जो मृत्यु हो गई 14वीं संतान पैदा करते समय या गर्भवती थी तब, तो 1631 में इसकी याद में निर्माण कराया ताजमहल का। अगर हम बात करें तो ताजमहल जो है, यहाँ पे लिखा है, ताजमहल की बात करें तो यमुना रिवर है। इस यमुना रिवर के किनारे ताजमहल खड़ा है, और ये ताजमहल एक बड़े स्ट्रक्चर पे खड़ा है, और इस बड़े स्ट्रक्चर पे ताजमहल को खड़ा किया गया है। और इस तरह से इसका मेहराब बनाया हुआ है ताजमहल का, और यहाँ पर मीनारें बनी हुई है बड़ी बड़ी, और एक जो मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ से ताजमहल है। एक छोटे एरिया से पूरा ताजमहल देखा जा सकता है। लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर है जिस पे ये ताजमहल खड़ा है, इस स्ट्रक्चर पे कुछ तहखाने बने हुए, और इस तहखानों में जाने की एंट्री भी नहीं है। और कुछ अंग्रेजों ने कार्बन डेटिंग की जब इसके पीछे के दरवाजों की, तो वो कार्बन डेटिंग ताजमहल के निर्माण के लगभग 250 वर्ष पूर्व की निकली। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं, और ऐसे कुछ दस्तावेज भी मिले मुगल दरबार के, कि ये जो स्थान था पूरा, ये जो बना हुआ था, ये इन्होंने जो जयपुर के जो महाराजा थे उन मिर्जा राजा जय सिंह से इन्होंने खरीदा था। ये इमारत मूल रूप से जयपुर के राजघराने की थी, और जिसमें इन्होंने पुनर्निर्माण कराया। और कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि पित्रादुरा का काम तो सबसे पहले मुगल लाए। नहीं, पित्रादुरा का हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो काम सबसे पुराना मिलता है वो उदयपुर में मिलता है, मार्बल पे नक्काशी करना। तो यहाँ कुछ तहखाने भी हैं, अंदर जाने की एंट्रेंस भी नहीं है, अनुमति नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि आगरा का किला है जो लगभग 2 मील दूर है यहाँ से,
और यहाँ कुछ गुप्त सुरंगें हैं जो आगरे के किले तक जाती थी, और आगरे के किले में कुछ निर्माण जो है वो अकबर से पहले के मिलते हैं, अष्टधातु के कुछ खंभे भी मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इसको लेकर कि ये निर्माण पूर्ण रूप से शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था। लेकिन अपने को प्रश्नों पे बात करते हैं, कुछ ताजमहल से रिलेटेड प्रश्न। तो ताजमहल से रिलेटेड अगर हम सबसे पहले करें तो एक हेवल का कथन है। हेवल का जो कथन है वो ये है, हेवल ने इसे भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा। याद ना हो तो हेवल को नारी के रूप में याद कर लेना, तो नारी जहां जाए हेवल मिला देना। याद करने के तरीके यही होते हैं। भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा किसने कहा? तो हेवल ने कहा। नारीत्व की साकार प्रतिमा क्यों? क्योंकि मुमताज महल की याद में ये बनाया गया है। एक और इतिहासकार जिसका नाम है लेनपुल, हेवल के बाद में लेनपुल। लेनपुल जो है, जो वो बात करता है कि ताजमहल की जो योजना है ना, ताजमहल वह स्वप्न है, ताजमहल वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने बनाई, ईश्वर ने बनाई, और निर्माण स्वर्णकारों द्वारा किया गया। ताजमहल वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने बनाई, खुद नहीं, और निर्माण जो है वो स्वर्णकारों द्वारा किया गया। एक और इतिहासकार है स्मिथ। स्मिथ ने यूरोप और एशिया, अब ये यूरोपीय है तो यूरोपीय को घुसड़ेगा ही, है ना। यूरोप व एशियाई कला का सम्मिश्रण बताया है, मिला जुला रूप है ये भाई, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। लेकिन ये अब कोटेशन देंगे तो देंगे, पढ़ना पड़ेगा। 3 कोटेशन इंपॉर्टेंट, हेवल का, लेनपुल का, पुल तो बड़ा पुल तो ईश्वर बनाते हैं, है ना। तो ताजमहल जिसकी योजना किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। और स्मिथ का, तो स्मिथ जो है पूरी तरह विदेशी, हेवल में नारी याद कर लो तो याद हो जाएगा। हेवल नारित्व की साकार प्रतिमा, लेनपुल पुल किसने बनाया? ईश्वर ने, यानी योजना किसने बनाई? ईश्वर ने। और इसको साकार किसने किया? तो स्वर्णकारों ने। और स्मिथ जो है यूरोपीय से याद कर लो कि ये यूरोपीय और एशियाई का इसको मिश्रण बताता है। तो ये 3 यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न और अपने तैयार होते हैं। आगे बात करते हैं ताजमहल से रिलेटेड। तो ताजमहल की जब बात करते हैं तो ताजमहल का जो गुंबद है, जो ताजमहल हम देखते हैं चित्र के अंदर, तो ये जो हमने चित्र लिया भी है ना ताजमहल का, ये जो गुंबद है, ये जो हाइट पे हमारे को दिखाई दे रहा है, ये जो हाइट है इसकी गुंबद की, ये जो पूरी अगर हम नीचे से इसकी माप करें तो ये गुंबद जो है ये लगभग इसकी जो हाइट बढ़ती है वो बढ़ती है 73 मीटर। कितने मीटर बढ़ती है? 73 मीटर बढ़ती है। और लगभग फीट में अगर हम बात करें तो 240 फीट इसकी हाइट बढ़ती है। 73 मीटर या 240 फीट। जिस पूरी क्षेत्र पे ताजमहल बना है, ये पूरी जो भूमि है, ये पूरी भूमि ये 17 हेक्टेयर की है। 17 हेक्टेयर में बना है पूरा का पूरा। ताजमहल ले लें चाहे ताजमहल का गार्डन ले ले, पूरा ये पूरा 17 हेक्टेयर में बना है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 970 बाई 365 फीट के अंदर ये ताजमहल फैला है। कितने हेक्टेयर में है? 17 हेक्टेयर में है। हाइट जो है, हाईएस्ट जो गुंबद की बढ़ती है वो 73 मीटर बढ़ती है। तो ये कुछ ताजमहल के बारे में हम बात करें। यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ कुछ दरवाजे बने हुए हैं, क्योंकि मैं जा चुका हूँ इसलिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ प्रवेश वर्जित है, जाना नहीं दिया जाता है। अंदर, इसके अंदर 2 जगह मकबर बने हुए हैं। कहते हैं कि पहला पुराना मकबरा जो दफनाया गया वो अंदर है, नीचे है, जहाँ जाने की परमिशन नहीं है। और एक ऊपर की ओर ताजमहल रखा हुआ है। ये मकबरे दोनों के बने हुए हैं, जिसमें शाहजहां का और मुमताज महल का, इनकी कब्र है इसके अंदर। और यहाँ जड़ाई का बहुत शानदार काम किया हुआ है। सामने बगीचा बना हुआ है, दोनों तरफ मीनारे हैं, और पीछे जीर्ण शीर्ण अवस्था यमुना की, लगभग मृतप्राय हो चुकी यमुना है, मृतप्राय हो चुकी यमुना। कुछ प्रश्न और देखते हैं ताजमहल से रिलेटेड। अगर हम बात करें ताजमहल की, तो अगर आपके प्रश्न आ जाए
निर्माता कौन? तो निर्माण हम पढ़ चुके हैं कि निर्माता कौन है। ताजमहल का निर्माता है शाहजहां। अगर आपके प्रश्न आ जाए किसकी याद में बनाया, तो अपने को आंसर करना है मुमताज महल। कब बनाया? तो 1631 से 1653। ये प्रश्न अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ प्रश्न जो अभी तक नहीं किए हैं वो है कि मुख्य वास्तुकार कौन था। मुख्य वास्तुकार कौन था? तो अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी। इसे कहानी में चलाई ना भाई, हाथ वाथ काट दिए, कुछ सेंसलेस बातें हैं, है ना? और अगर हम बात करें प्रधान मिस्त्री कौन, ये दो नाम आते हैं बार बार कंफ्यूजन करने में। प्रधान मिस्त्री कौन है? तो उस्ताद ईसा खां। ईसा खां। लेकिन अपन ने बात की थी एक यूरोपीय स्मिथ की, है ना? वो यूरोपीय क्यों कहता है? क्योंकि वो एक यूरोपीय का उल्लेख करता है। इसका नाम है जेरेनियो बेरेनियो। जेरेनियो वेरेनियो। और ये कहाँ का है? तो वेनिस का है। कहाँ का निवासी है? वेनिस का निवासी है। तो इसका भी उल्लेख कुछ बुक्स में मिलता है कि ये भी वहाँ प्रधान मिस्त्री था। लेकिन अपने को आंसर एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, तो ईसा खां में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो दो नाम अपने को कौन कौन? एक तो मुख्य वास्तुकार कौन? अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी को एक उपाधि भी दी थी, जो उपाधि थी नादिर उल असरार। क्या उपाधि थी? नादिर उल असरार। उसके बेटे ने दूसरा ताजमहल भी बनवाया वहाँ बनाने में, लेकिन वो काड़ा वगैरह इतना बैठा नहीं। तो मुख्य वास्तुकार कौन? अहमद लाहौरी। उपाधि क्या? नादिर उल असरार। प्रधान मिस्त्री कौन? ईसा खां। इसकी बात कर रहे हैं हम ताजमहल की, जो प्यार का एक इंतहा है, अजूबा है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए क्या कर सकता है? चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन शाहजहां ने चांद तारे तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने धरती पर ये चांद जैसी खूबसूरत इमारत बना दी, है ना, अपनी चांद जैसी प्रेमिका के लिए। तो प्रधान मिस्त्री कौन? ईसा खां। अगर हम बात करें कुरान की, उस पर आयतें भी लिखी। कुरान की आयतें, कुरान की आयतें लिखने वाला कौन? तो अमान खां सिराजी। अमान खां सिराजी। बहुत सारे प्रश्न हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अमान खां सिराजी ने उस पर कुरान की आयतें लिखी है। अगर हम बात करें तो ये जो ताजमहल का बहुत सुंदर गुंबद देख रहे हैं ऊपर, जो ताजमहल का प्रतीक के रूप में गुंबद काम में आता है, वो गुंबद जो है वो एक इस्माइल खां अफरीदी क्रिकेटर से याद रह जाएगा। ताजमहल का गुंबद, सबसे तेज सेंचुरी शुरू किसी समय में अफरीदी ने बनाई थी, तो ऐसे याद रख लेना। गुंबद भी बहुत बढ़िया, सबसे सुंदर है। तो अफरीदी याद रह जाएगा। तो इससे अपन नाम बना लेंगे इस्माइल खान। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, इस्माइल खान अफरीदी। तो इस्माइल भूल भी जाए तो अफरीदी अपन भूलेंगे नहीं। क्रिकेटर है, वो शानदार क्रिकेटर था अपने ज़माने का। तो गुंबद का निर्माण किसने कराया? तो इस्माइल खां अफरीदी ने। दो लोगों को उसने, जो भी वहाँ निर्माण हो रहे हैं, उसकी देख रेख के लिए नियुक्त किया था। तो किसकी देख रेख में निर्मित हुआ? तो एक तो था मुकर्रमत खान और एक मुझे मीर अब्दुल करीम। इसकी देख रेख में निर्माण हुआ। तो एक तो था मुकर्रमत खान और एक था अब्दुल करीम। पूरा नाम देख लेना आप। वापस पर बात करें, ताजजहां का निर्माता शाहजहां है। किसकी याद में? मुमताज महल की 12वीं पत्नी। 14वीं संतान पैदा करते समय कब हुआ? 1631 से 53। कितने वर्ष लगे? तो 22 निकाल देंगे। मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी। प्रधान मिस्त्री कौन? ईसा खां। कुरान की आयतें लिखने वाला अमान खां सिराजी। गुंबद का निर्माण इस्माइल खां अफरीदी ने किया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पित्रादुरा जड़ाई का वर्क भी हुआ है, पित्रादुरा का काम। और ये पित्रादुरा का जो काम है वो कन्नौज, उसके लिए कलाकार कहाँ से बुलाए गए? कन्नौज से, कन्नौज के कलाकार बुलाए गए।
और एक कलाकार का नाम भी हमें देखने को मिलता है मोहनलाल, मोहनलाल। और यहाँ जो संगमरमर है वो सबसे बेस्ट संगमरमर भारत में उस समय में तो मकराना से, मकराना राजस्थान में है, नागौर जिले में है, तो वहाँ से लाया गया। इस तरह इस ताजमहल में ये कुछ निर्माण की हमने बात की। इसके अलावा कुछ पत्थर हैं जिनका नाम मिलता है अकीक, लहसुनिया, लजवाद, मूंगा। इस तरह के जो बेहद कीमती पत्थर हैं उनका इसमें प्रयोग किया गया। एक है ताजमहल जो है, इसको 2007 में, 2007 से याद रह जाएगा, 7 में 7 बदल जाएगा ना, तो 2007 में 7 अजूबों में इसको शामिल किया गया। 7 अजूबों में इसको शामिल किया गया। कब किया गया? तो 2007 में किया गया। एक और करें, 1983 के अंदर, 1983 में इसे यूनेस्को ने, 1983 में यूनेस्को ने हेरिटेज सूची में रखा, विश्व हेरिटेज विरासत में रखा। 1983 भारत के लिए बहुत लकी है याद करने के लिए। 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था, इस तरह से याद रख लें। 2007 में 7 आता है, इसलिए 7 अजूबे में शामिल हुआ। 7 में 3 लगाएंगे तो 73 मीटर गुंबद की ऊंचाई बढ़ जाएगी। 7 में 3 लगाएंगे तो 900, और 7 को पीछे रखेंगे तो 17 हेक्टेयर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। 7 को याद रखेंगे तो 70% राजस्व बन जाएगा। 7 दूनी 14 करेंगे तो इसकी पत्नी जो है 14वीं संतान पैदा करते समय मृत्यु को प्राप्त हुई थी, जिसका नाम था अर्जुबंद बानो, प्रेम से मुमताज महल कहते थे। और 7 को शासन काल में रखेंगे तो 1627 बनेगा। तो आप याद करें इसको, बहुत अच्छे से याद करें। ताजमहल के बारे में लगभग काफ़ी हमने जानकारी ली। आगे जो निर्माण है शाहजहाँ के, उनमें से बागों का निर्माण हम आज देख लेते हैं। प्रमुख जो बाग हैं शाहजहाँ के समय में निर्मित, उनमें से सबसे प्रमुख बाग वो है शालीमार बाग। शालीमार बाग जो है, कश्मीर वाला पढ़ चुके हैं हम, वो शाहजहाँ के समय का नहीं है, लेकिन जो लाहौर में शालीमार बाग है वो शाहजहाँ के समय का है। शाहजहाँ ने बनवाया है। क्यों बनवाया? क्योंकि इससे पहले श्रीनगर में एक निशांत बाग बना था, निशांत बाग बना था। और ये निशांत बाग जो है वो कहाँ? तो श्रीनगर में शाहजहाँ के शासनकाल में बना। और इसका ससुर था जिसका नाम था आसफ खान। कहते हैं आसफ खान ने ये बाग बनवाया, निशांत बाग, बहुत शानदार बाग बनाया। निशांत जो है इसका मतलब होता है जोश। इस निशांत बाग का निर्माण आसफ खान ने कराया। आसफ खान इसका ससुर था और शाहजहाँ ने वो बाग बगीचा मांगा कि मेरे को दे दे, लेकिन आसफ खान जो है उसने मना कर दिया। ये घटना है 1633 की। 1633 के अंदर बाग बनाया और उसने मना कर दिया कि भाई मैं बाग तो नहीं दूंगा। इसी बाग को हयायत बख्श के नाम से जाना जाता है। हयायत का मतलब होता है जीवनदायी, हयायत बख्श का मतलब होता है जीवनदायी। तो इसने मना कर दिया। मना कर दिया तो ऐसा कहते हैं कि शाहजहाँ ने उसके अंदर जल की, वाटर की सप्लाई बंद करा दी, ले बना ले बाग। और फिर 1641 के अंदर खुद ने ये डिजाइन तैयार किया और 1641 में लाहौर में ये बाग लगवाया। किसने बनवाया? तो शाहजहाँ ने, खुद ने, है ना, शाहजहाँ ने। और स्वयं ही इसका डिजाइन तैयार किया, स्वयं इसका डिजाइन तैयार किया 1641 के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया फिर 1981 में, यानी ताजमहल से भी पहले, है ना, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बाग है शालीमार बाग। अगर इसके अलावा बाग की बात करें तो एक तालकटोरा मुगल बाग है दिल्ली में। ताल कटोरा मुगल बाग, ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। ये शाहजहाँ के समय का है। तो एक तो शालीमार बाग, निशांत बाग, जब ये उजड़ गया तो बाद में इसका पुनर्निर्माण आसफ खान की जगह किसने कराया था? शाहजहाँ ने। इसलिए इसको शाहजहाँ पढ़ते हैं। शाहजहाँ का ससुर कौन था? आसफ खान, हम पढ़ चुके हैं। तालकटोरा बाग जो है मुगल बाग, वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। एक चश्मा है शाही बाग है, चश्मा ए
शाही बाग, चश्मा ए शाही बाग। एक और महत्वपूर्ण बाग है, वो है चहार बुर्जी बाग, चहार बुर्जी बाग। ये जेबू निसा ने बनवाया था, जेबू निसा ने। चश्मा ए शाही बाग श्रीनगर के अंदर है। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख बगीचे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बगीचों को एक इतिहासकार है जिसका नाम है स्मिथ, तो उन्होंने, स्मिथ ने कहा था, एक इतिहासकार स्मिथ ने कहा कि उद्यान और बगीचे ये मुगलों की देन है। ये किस इतिहासकार का कथन इंपॉर्टेंट है? स्मिथ का। स्मिथ यूरोपीय, पढ़ने इसको यूरोपीय घोषित करके कहा कि स्मिथ ने भारतीय यूरोपीय का मिश्रण जो है वो बताया। ठीक है, ताजमहल का जो है उसको भारतीय यूरोपीय का मिश्रण कहा। किसने कहा? तो स्मिथ ने कहा। तो इस तरह दोस्तों हमने शाहजहां से रिलेटेड कुछ इमारतें, कुछ स्थापत्य का निर्माण पढ़ा, जिसमें बगीचे और ताजमहल का पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आगरा का किला, लाहौर का किला और दिल्ली में इसके निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए दिशा इजराइल से। बहुत बहुत धन्यवाद।